हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फादा क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त हारिश अमीन। फ्रेंड, जैसा कि हम एसबीबीडी किताब के हिस्ट्री के सभी चैप्टर्स के बेहतरीन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हमने 6 चैप्टर को कंप्लीट किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाए या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर के देख सकते हैं। आज का हमारा वीडियो फ्रेंड चैप्टर 7 जो जो है हम्पी या फिर विजयनगर साम्राज्य कहें आप। तो आज की इस वीडियो में हम्पी या फिर विजयनगर साम्राज्य से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं एसबीपीडी किताब के, सबको हम डील करने का प्रयास करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चंस की तरफ। तो जैसे कि देखा हमने फ्रेंड्स, चैप्टर 7 है हमारा हम्पी विजयनगर का स्थापत्य। तो इस वीडियो में क्या पढ़ना है, ये यहाँ पे इसका कंटेंट लिखा हुआ है। आइए चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। तो ये रहा हमारा पहला सवाल फ्रेंड्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। किस विदेशी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत 3 समुद्रों पार की यात्रा लिखकर भारत रूस मैत्री का आधार बनाया? भारत और रूस के बीच में मित्रता का आधार बनता है। किस यात्री ने? तो आपको पता है कि रूस से कौन यात्री आया था, तो वो कौन था? अफसानी निकितन। नाम से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं इस सवाल को। दूसरा सवाल है हमारा, रूस में भारत विधा का जनक, फादर ऑफ रशियन इंडोलॉजी, किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 2 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, डेट इज जीएस लिविदेव को। जीएस लिविदेव हो जाएंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, किस विदेशी यात्री के यात्रा वृत्तांत के आधार पर परदेसी फिल्म का निर्माण हुआ? परदेसी फिल्म का निर्माण हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अफसानी निकितन के आधार पर ही परदेसी फिल्म का निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजा मझोले कद का है, मोटा होने की अपेक्षा पतला है, उसके चेहरे पर चेचक के दाग हैं, वह अत्यंत न्यायप्रिय है। कृष्णदेव राय के संबंध में यह कथन किसका है? किसने कहा था कृष्णदेव राय के बारे में? कृष्णदेव राय पता है आपको, विजयनगर साम्राज्य में एक बहुत ही प्रतापी शासक हुए कृष्णदेव राय। आपको बताना है फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में कृष्णदेव राय किस वंश के शासक थे। आपको पता है विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश था हमारे पास। कौन कौन सा? संगम वंश, सालुब वंश, तुलुब वंश, अरबिदु वंश। तो कृष्णदेव राय जो है वो किस वंश से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर अगर आपने अभी तक दे दिया तो सही, अगर नहीं दे पाए तो यहाँ पे है डेमिंगोस पेइज। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं हम, इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, महानवमी डिब्बा को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी है? तो किसने कहा है महानवमी डिब्बा को? तो डेमिंगोस पेइज ने ही कहा है। डेमिंगोस पेइज ने कृष्णदेव राय के बारे में भी कहा है और महानवमी डिब्बा के भी बारे में कहा है, जो विजयनगर साम्राज्य से प्राप्त हुआ है, हम्पी से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, अपना यात्रा वृत्तांत मतेल सादेन नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा है? क्वेश्चन नंबर 6 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, डेट इज अब्दुल रज्जाक ने लिखा है। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना कि अब्दुल रज्जाक कहाँ का यात्री था, कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था? क्वेश्चन नंबर 7 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर, अगर आप देखेंगे तो अफसानी निकितन भी घोड़ों का यात्री था और इसी तरह से फार्नो नूनीज भी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, डेट इज आ और बा दोनों। तो ए भी हो जाएगा आंसर, इसका आंसर, और बी भी हो जाएगा। आगे बात करते हैं, सिवेल ने अपनी पुस्तक अ फॉरगेटन अंपायर में, अ फॉरगेटन अंपायर किताब का नाम है, में किन विदेशी यात्रियों का यात्रा वृत्तांत का उपयोग किया है? तो सिवेल ने किताब लिखी अ फॉरगेटन अंपायर में किस विदेशी यात्रा के बारे में बताया उन्होंने? क्वेश्चन नंबर 8 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, डेट इज डेमिंगोस पेइज एंड फार्नाओ नूनीज। इन दोनों के बारे में बताया है किसने? सिवेल ने बताया। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, सिवेल एक लेखक है जिन्होंने किताब लिखा ऑफ फॉरगेटन अंपायर, लेकिन ये जो किताब ये किसके ऊपर लिखा गया है? तो डेमिंगोस पेइज के ऊपर और फार्नाओ नूनीज के ऊपर लिखा गया है। तो अब क्लियर हो गया होगा आपको। 9वां सवाल, निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था? कौन पुर्तगाली यात्री था इसमें से? तो आप बताइए फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? निम्न में से बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बारबोसा भी थे, पेइज भी थे और नूनीज भी थे, इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, डेट इज सभी। 10वां, सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ईजी सवाल है, इसका आपने जवाब दे दिया होगा, निकोलस कॉन्टी। आगे बात करते हैं 11वां नंबर, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? तो हम्पी जो है हमारा वो क्या है? यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। और इसको कब किया गया था घोषित? क्वेश्चन नंबर 11 एंड द करेक्ट ऑप्शन 1986, 1986 में। तो ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा सही जवाब इसका? तो अभी मैंने जैसे बात किया था, बहुत प्रतापी शासक कौन सा? कृष्णदेव राय। आपने कमेंट सेक्शन में दे दिया होगा इसका आंसर कि ये किस वंश से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, गोपुरम का संबंध किससे है? तो गोपुरम का संबंध किससे है फ्रेंड्स, बताइए सही जवाब क्या होगा 13 का? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, डेट इज मंदिर से। आप देखते हो फ्रेंड्स, गोपुरम कहते किसको है? तो मंदिर के प्रवेश द्वार को। मान लीजिए ये मंदिर है, मैं इसको मान लेते हैं ये क्या है?
मंदिर बना हुआ है। मंदिर में क्या होता था, बहुत बड़ा सा अहाता होता था, और अहाता के बाहर में यहाँ पे एंट्री गेट होता था। इसी एंट्री गेट को क्या कहते हैं, एंट्री गेट को एंट्री गेट, जो एंट्री करने वाला गेट होता था वो बहुत विशाल बनाया जाता था साउथ में विजयनगर साम्राज्य में, जिसको हम क्या कहते थे, गोपुरम कह करके संबोधित करते थे। खैर ये एक्सप्लेनेशन का क्लास नहीं है, मैं जल्दी जल्दी पढ़ने का प्रयास करता हूँ, क्वेश्चन को ज़्यादा डील करने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर मैं जल्दी बताऊँगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, फिर आपको ही पसंद नहीं आएगा। आगे बात करते हैं हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर के राज्य की स्थापना की, बिल्कुल की। तो पहला ही सवाल बनता है कि हरिहर और बुक्का ने किसकी स्थापना की, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। कब किया, अब ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, 1336 में। 1336 में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की। कितने वंश हुए, 4 वंश आए। कौन कौन से वंश, संगम वंश, सालुव वंश, तुलुव वंश और अरबिदु वंश। 4 वंश है इसमें, और ये चारों क्रम से सबसे पहले संगम वंश आया, फिर सुलुव वंश आया, फिर तुलुव वंश आया, फिर अरबिदु वंश आया। इसको याद करने का ट्रिक भी है फ्रेंड्स, अगर आप याद करना चाहें तो सस्ता वंश संगम वंश, सुलुव वंश, तुलुव वंश और आसे अरबिदु वंश। तो इस तरह से आप याद भी कर सकते हैं सस्ता वंश से कि कौन कौन से क्रम में आए विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश के नाम। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 15 था, विजयनगर के ध्वंस के पश्चात इसकी पहचान की गई। क्वेश्चन नंबर 15 एंड द करेक्ट ऑप्शन किस नाम से पहचान की गई, हम्पी के। और हम्पी किसके नाम पे पड़ा था फ्रेंड्स, वहाँ की मातृ देवी थी जिनका नाम क्या था, पंपा। इनकी वहाँ पूजा होती थी, इन्हीं के नाम पे यहाँ इस राज्य का नाम क्या पड़ा था, हम्पी पड़ा था। आपने पढ़ा होगा चैप्टर में अगर आपको याद होगा तो। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम, आमुक्तमाल्यमाद किसने लिखी है, आमुक्तमाल्यमाद किसने लिखी है, क्वेश्चन नंबर 16 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, डेट इज कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय की बहुत ही प्रतापी शासक के साथ साथ महान लेखक भी थे, तो उन्होंने बहुत सारी किताबों को लिखा है। उस किताब में से एक इंपॉर्टेंट किताब कौन सा है, आमुक्तमाल्याद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गोपुरम से आप क्या समझते हैं, तो मैंने अभी बताया मंदिर का क्या था, ये प्रवेश द्वार था। 17 का ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किसने विजयनगर की यात्रा की है, तो किसने की है विजयनगर की यात्रा, अगर आपको पता होगा तो आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज निकोलस कॉन्टी ने की है। तेनाली रामा का आपने नाम जरूर सुना होगा, किस वंश से संबंधित थे तेनाली रामा, क्वेश्चन नंबर 19 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, डेट इज विजयनगर से संबंधित थे। आप ऐसे भी देखेंगे तो तेनाली रामा आप मुगल काट देंगे, बीजापुर काट देंगे और बहमनी भी नहीं कट जाएगा, तो इकलौता बचता है कौन सा, विजयनगर साम्राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, जो है हम्पी किस राज्य से संबंधित था, तो अभी मैंने बात किया किससे, विजयनगर की राजधानी भी कह सकते हैं आप हम्पी को। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की किसने की, अभी बात किया था हमने हरिहर और बुक्का। देखिए कितनी बार पूछा गया, 2016 में जेएससी में भी पूछा गया। तो जो हरिहर और बुक्का कब किया था बताइए, 1336 में, जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई, लीजिए आ ही गया, तो क्या हो जाएगा 1336। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विजयनगर के शासकों ने अपने आप को कहा, क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 23, तो वो अपने आप को क्या कहते थे, राय। अगर आप नाम भी देखें तो क्या है, कृष्णदेव राय। तो वहाँ लोग राजा नहीं कहते थे, वो अपने टाइटल क्या लगाते थे, राय लगाते थे, इसलिए वहाँ के राजा को क्या कहते हैं, राय कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएससीबी 2017 में पूछा भी गया है ये। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा, हम्पी में है विरूपाक्ष मंदिर। आयंगर व्यवस्था संबंधित है, आयंगर व्यवस्था किससे संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 25 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है आयंगर व्यवस्था। और ये सवाल का आखिरी, इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन 26वां नंबर, विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिए जाने वाला भूमिदान कहलाता था। मतलब विजयनगर साम्राज्य में सैनिकों को भी सैनिक सेवा के लिए भी भूमिदान दिया जाता है, असैनिक सेवा के लिए भूमिदान दिया जाता था, तो वो भूमिदान को क्या कहते थे, ये सवाल है। क्वेश्चन नंबर 26 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, डेट इज अमरम कहा जाता था। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट MCQs को कवर किया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ख्याल रखें अपना, टेक केयर, बाय बाय।